सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों मैं बता दूं कि एक उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं जो कि अपने आप से मिर्ज़ापुर ऑफ किंग लिखते हैं। एक आईडी चलाते हैं इंस्टाग्राम। दोस्तों ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख एडवोकेट नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण का ये तस्वीर लगाकर और उनको गलत गलत बातें कहते हैं, गलत टिप्पणियाँ करते हैं, गलत और बेशर्मी की तरह उन्हें गालियाँ देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर रहकर अपने आप को बदनाम कर रहे हैं और इन कुछ मनुवादी, कुछ पाखंडी और कुछ ब्राह्मणवादियों के चक्कर में आज धर्म का बदनाम हो रहा है, पूरे ब्राह्मण समाज की बदनाम हो रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था। सबसे संतोष वर्मा की बातें को लेकर लोग चर्चित में हैं। तो मध्य प्रदेश के एक जनसभा में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जनसभा को सफल बनाते हैं और उस कार्यक्रम में संतोष वर्मा को लेकर कहते हैं कि हर घर में संतोष वर्मा फ़ायदा लेंगे, कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे। इसलिए इन मनुवादियों की जो मिर्ज़ापुर ऑफ किंग लिखता है, इनको तो बेशर्मी से मर जाना चाहिए था। जिस प्रकार से इन्होंने बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को गाली देते हैं और कहते हैं गलत गलत शब्द, टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं। समझिए, नहीं इन मिर्ज़ापुर के भाई जो भी हैं इनको तो गाली वो नहीं दिए, लेकिन ये अपने आप से ओवर स्मार्ट और अपने आप से ज्ञानी समझकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को गाली दिए। तो आप बिल्कुल आप लोग सुधर जाएं और आप लोग किसी को गलत टिप्पणियां ना करें। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदी शब्द में आप सभी के बीच संबोधित किए, उस प्रकार से आप लोगों को भी बिना गाली के साथ लोगों को संबोधित करना चाहिए था। लोगों को बात को जवाब देनी चाहिए थी। लेकिन आप किसी को गाली दीजिएगा, किसी का माँ बहन कीजिएगा, ये कहीं ठीक ठाक शब्द नहीं है। यह आप अपने आप से बदनामी के घर बना रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि मैं ब्राह्मण समाज के लोग हूँ, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मैं डरने वाले नहीं हूँ, मैं अड़ कर लड़ने वाले हूँ, तो याद रखना मिर्ज़ापुर ऑफ किंग बहुजन समाज के लोग भी अब डरने वाला नहीं है। जो मनुवादी वकील ने BR गवई साहब के ऊपर जूता फेंक कर मारने का प्रयास किया था, उसका हालात देखकर बात करना। और अगर उस हालात को देखकर नहीं बात करोगे तो फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ, अगर सीखना है तो आप भीमा कोरे गांव का इतिहास उठाकर देख लेना। उसके बाद आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि पहले का बहुजन कितने मजबूत थे और अब का बहुजन तो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, शिक्षित भी हो चुके हैं और साथ साथ मजबूती भी हो चुके हैं, संगठित भी हो चुके हैं। तो समझिए कि अब का ज़माना में क्या हो सकता है। इसलिए जो मिर्ज़ापुर के भाई हैं जो गाली बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इतने में सुधर जाए, नहीं तो अगर असंवैधानिक रूप से आइएगा आप, तो बहुजन समाज के लोग भी असंवैधानिक रूप से आना जानते हैं। क्योंकि संविधान का तलवार और संविधान का जेसीबी इतना सुंदर है ना, इतना बड़ा है और इतना मजबूत है कि याद रखिएगा, अगर असंवैधानिक रूप से आइएगा तो बहुजन समाज के लोग भीमा कोरेगांव का इतिहास याद करवा देंगे और संविधान का तलवार और संविधान का जेसीबी भी याद करवा देंगे। इसलिए आप जितने पखंडवादी हैं, जितने मनुवादी हैं, जो भी मूड़ी पटकना है, एड़ी चोटी लगाना है और गालियाँ देते हो, कमेंट करते हो, टिप्पणियाँ करते हो, तो हमारे बहुजन समाज के लोग रुक नहीं सकते हैं अब। क्योंकि अब हमारे बहुजन समाज के लोगों की रास्ता मिल चुका है और रास्ता को बंद करने वाला कोई माई का लाल नहीं पैदा लिया है। इसलिए जितना ताकत लगाना हो लगा लो। अपना समाज के लिए बहुजन समाज काम कर रही है और करेगी।
और मरते दम तक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग अम्बेडकरवादी इस देश में मजबूती से खड़ा रहेंगे और मजबूती बनाकर रहेंगे और भाईचारा लाकर दिखा देंगे ऐसे ऐसे मनुवादी और पखंडी और जातिवादी और कुछ ब्राह्मणवादी को। इसलिए सबक सीख लो, नहीं तो भीमा कोरे गांव का इतिहास उठा लेना चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर गाली देने से पहले, और उससे नहीं मानोगे तो फिर से भीमा कोरे गांव का इतिहास शुरू हो सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत दिनों से मैं सुनते आ रहा हूं, या हमारे बहुजन समाज के लोग या पूरे भारत देश के लोग सुन रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से लाखों करोड़ों महिलाओं की मुक्तिदाता, शोषित वंचित पीड़ित के जान को जोखिम से बचाने वाले भारतीय संविधान के रचयिता और इस देश के महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रकार से लोगों को आज एक सुंदर सा संविधान देकर गए हैं, उनको भी लोग नहीं छोड़ते हैं, उनको भी गाली देते चले जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि बाबा साहब को भी गाली देते हैं, टिप्पणियां करते हैं, कमेंट करते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। अनिल मिश्रा की बात आप लोग सुनबे किए, जो एक मनुवादी विचार के लोग, मनुवादी वकील था, BR गवई साहब के ऊपर जूता फेंकबे किया। दोस्तों ऐसे ऐसे मनुवादी विचार के लोग, जातिवादी व्यक्ति इस भारत देश में पता नहीं किस लिए धरती पर जी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को एक चिरवा पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, नाक डुबा कर मर जाना चाहिए था। अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। तो कभी सुनता हूँ बहुजन समाज के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के ऊपर कभी गालियाँ, कभी टिप्पणी, कभी कमेंट, कभी कॉमेडी, और फिलहाल में बहुत सारे लोग